स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने आई है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उनका एक नया प्लान लॉन्च करा गया है वकीलों के ऊपर। अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग करी है कि यहाँ पर जो वकील लोग होते हैं, जितने भी आप लॉ ग्रेजुएट हो, लॉयर हो, एडवोकेट हो, जितने भी आप जो वकील की कैटेगरी में आते हैं, उन सभी को जो है मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी एक्ट है, कानून है, उसके अंदर वकीलों को डाला जाएगा। अब इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी जानकारी समझनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ गलत बात भी है और कुछ सही बात भी है। दोनों के पक्ष के अंदर मैं आपको बातें बताऊंगा, फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा कि आप कौन सी बात का सपोर्ट करते हो, गलत बात का या सही बात का। दोनों की बात हम समझते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे सरकार का एक नया प्लान आया है कि भाई जो वकील होंगे ना और जो उनके क्लाइंट होंगे, उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही होगी और जो भी ट्रांजैक्शन हो रही होगी, तो वकील की यहाँ पे ड्यूटी बना दी है कि वकील एडवोकेट आपको अपना क्लाइंट की सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड बना के रखना होगा। और आपको कोई भी वकील लगता है कि जो आपका क्लाइंट है वो कोई भी क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व है या डील कर रहा है, तो आपकी ड्यूटी बनती है लॉयर एडवोकेट, आप जो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करोगे कि भैया ये एक एक्स नाम का व्यक्ति है, ये मेरा क्लाइंट है, मेरे को इसके ऊपर शक हो रहा है, ये कोई एक सस्पिशियस एक्टिविटी अपना कोई भी क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन की करता है, तो मेरे को इसके ऊपर शक है, अथॉरिटीज आप जो इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो यहां पर एक इंडियन गवर्नमेंट का एक नया प्लान लॉन्च करा गया है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, आपको पता होगा कि यहां पे सरकार का एक नया प्लान इसलिए आया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमारे भारत के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ना, मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस आ रहे हैं, कुछ हद तक जो है ऐसे एक्टिविटीज करके, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करके, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इन्वॉल्व करके उनको जिम्मेदारी का काम दे दो, ताकि काम जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस है वो कुछ हद तक हमारे कम हो सके। अब यहां पे जो है गवर्नमेंट का जो प्लान है, ये दिमाग में नवंबर के अंदर आ गया था लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। अब इन्होंने एक प्रपोज्ड प्लान वकीलों के आगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आगे ये पेश रखा हुआ है। तो जो इंडिया के रेगुलेशंस है, इनका जो सुपरविजन करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम बोलते हैं FATF, जो एक इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग वॉच डॉग के नाम से भी जानी जाती है। भारत सरकार ने इनका एक प्लान उठाया है और अपने भारत के अंदर प्रपोज करा गया है। जैसे कि अभी जब भारत ने, जो इंडियन गवर्नमेंट है, इन्होंने पहले भी एक अपना प्लान लॉन्च करके कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर दिया था, कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे दी थी, कुछ लोगों को एड ऑन कर दिया गया था अपने PMLA के अंदर। PMLA का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। जैसे कि ज्वेलर्स हो गए, रियल एस्टेट के एजेंट्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, और जितने भी कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो हो गए, उनको एक जिम्मेदारी का काम दे दिया था कि भाई तुम सारे लोग यहाँ पे जो है, जितने भी कंपनीज की ट्रांजैक्शंस होती है, तुम्हारे पर्सनल क्लाइंट्स की ट्रांजैक्शंस होती है, जो तुम्हारे पे ज्वेलरी खरीदने आ रहा है क्लाइंट, तो तुम्हारे को अगर उस क्लाइंट के बिहाफ पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी पे शक होता है, तो आप लोगों को हम जो है PMLA के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं और तुम्हारे को ड्यूटी दे रहे हैं कि तुम अथॉरिटीज को क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे कि भैया ये एक्स नाम का व्यक्ति है, इसके ऊपर मेरे को घपलेबाजी लग रही है, ये जो है सस्पिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। तो अथॉरिटीज आपको जो ठीक लगे, इससे जो पूछताछ करनी हो कर लो। अब ये गवर्नमेंट का नया प्लान लॉन्च करा कि भाई वकीलों को भी डाल दो। यहां पे अब वकील लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज करा है कि भाई अगर ये प्लान आया तो इससे जो है ना, एज पर सेक्शन नंबर 126, अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, जहां पे बता रखा है प्रिविलेजेस ऑफ रिलेशनशिप, एक तरीके से क्लाइंट का और एक वकील का, अटर्नी का जो एक रिलेशनशिप होता है वो एक बहुत स्ट्रांग होता है। कोई भी व्यक्ति के पास अधिकार नहीं होता, इनफैक्ट कोर्ट्स के पास भी अधिकार नहीं होता कि वो वकील को जोर जबरदस्ती करके मुंह से निकलवाए बातें कि भाई तुमने अपने क्लाइंट से क्या बात करी, तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हारे को क्या क्या बातें बताई, तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हारे को क्या क्या बयान दिए अपने चार दीवारी के अंदर ऑफिस में बैठ के, वो बताओ हमारे को। कोई भी अधिकार नहीं है। ये एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंदर डील करा जाता है एज पर सेक्शन नंबर 126 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। तो यहां पर वकीलों ने एक तो ये पॉइंट रेज करा, दूसरा पॉइंट ये रेज करा कि भाई ऐसे तो वकीलों के पास कोई क्लाइंट खुल के अपनी बात कर ही नहीं पाएगा, खुल के अपने मन की बात बता ही नहीं पाएगा, खुल के अपना जो भी अपराध वो करके आया है या उसके ऊपर कोई अपराध हुआ है या कोई भी XYZ वो चीज में इन्वॉल्व होगा, तो वकील की क्या ड्यूटी रहती है कि भाई वकील के सामने क्लाइंट अपनी सारी बात बताए, ताकि वकील जो इसका केस को जो प्रोसिक्यूट करेगा ना, वो बिल्कुल दिल खोल के कर सकता है अपने क्लाइंट को बचाने के लिए। अब यहां पे तो ये जियोपार्डियस हो जाएगा। जियोपार्डियस का अगर आप पढ़ते होंगे, हमारा सीआरपीसी के अंदर भी सेक्शन नंबर 300 ऑफ द सीआरपीसी और आर्टिकल नंबर 20 का क्लॉज नंबर 2 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो एक्यूज माना गया है अभी कानून के अंदर, अभी उसको डिक्लेयर नहीं करा, कन्विक्ट नहीं हुआ, अगर उसका एक्यूज माना जा रहा है तो एक्यूज को कोई भी जोर जबरदस्ती उसके ऊपर नहीं करी जाएगी कि अपने खिलाफ ही तुम जो है सबूत पेश करो।
ताकि कोर्ट जो है तुम्हारे को सजा दे पाएगा। ये तो एक तरह से गलत होगा, फंडामेंटल राइट है कि कोई जबरदस्ती नहीं होगी, डबल जियोपार्डी मतलब जियोपार्डी इसके ऊपर नहीं करा जाएगा। ये भी वकीलों ने ऑब्जेक्शन रेज करा है। बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट्स हैं ये वाले। अब इसके अंदर यहां पे सरकार का अपना प्लान है कि भाई हम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को रोकना चाहते हैं, कुछ हद तक कम करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम जो है प्रोफेशनल लोगों को पीएमएलए के अंदर अपना इन्वॉल्व कर सके, जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर हम उनको लाकर उनको जिम्मेदारी दे सके, ताकि वो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करके जो सस्पिशियस एक्टिविटी इंसान कर रहा है, क्लाइंट कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है, तो वो पकड़ा जा सके या फिर उससे पूछताछ करी जा सके। तो ये काम करा गया। अब यहां पे जो है ये जो प्रस्ताव है सरकार के द्वारा, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने रखा गया है और यहां पे जो है वकीलों के लिए भी रखा गया है कि भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अदर लॉयर्स, आप बताइए कि हम पीएमएलए को अपना इन्वॉल्व करने के बाद में कैसे अपने कानून के अंदर, लेजिस्लेशन के अंदर लीगल अमेंडमेंट्स लाने के बाद कितनी बेहतर तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये अपना सरकार का अपना वो है प्लान है कि इफ लॉयर्स आर ब्रॉट अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, इट विल ब्रीच द ट्रस्ट बिटवीन क्लाइंट एंड अटर्नी एंड इंपैक्ट प्रिविलेज कम्युनिकेशन, जो भी मैंने आपको सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का बताया है। बिल्कुल जायज बात है। तो एक सीनियर लॉयर है वेने गोइंकर, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट बोली गई है। तो आप लोग इस स्टेटमेंट को अपना बिलीव करते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोली गई है। अगर लाना ही है ना तो भाई कुछ इंप्लीमेंटेशन, कोई मैकेनिज्म तो लेकर आओ, जैसे कि हमारे को पता लगे कि हम इसको सपोर्ट करने के लिए एग्री हो एज अ लॉयर के रूप में या नहीं हो। यहां पे भी मैकेनिज्म जो है नहीं पेश करा गया है, केवल एक प्रपोज अपना एक थ्योरेटिकल बातें पेश करी गई हैं। अब इसके अंदर जो है मुद्दे वाली बात जो है आएगी। और यहां पे आगे ये जो मैंने भी वकील साहब का नाम बताया ना, वेने गोइंकर का, इनके द्वारा एक और स्टेटमेंट बोली गई है कि दिस में वायलेट द एडवोकेट एक्ट एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, और इंडियन एविडेंस एक्ट का भी अपना वायलेट होगा, विच स्टेट दैट नो लॉयर मे बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन विद देयर क्लाइंट्स। जहां पे मैंने आपको बता रखा है कि भाई कानून में साफ लॉयर्स को एक प्रिविलेज दे रखी है, लॉयर्स के क्लाइंट्स को एक प्रिविलेज दे रखी है कि भाई वकील को कोई भी मजबूर नहीं करेगा। कोर्ट के अंदर गवाही दो, कोर्ट के अंदर बताओ वकील कि तुमने अपने क्लाइंट से क्या बातचीत करी, क्या तुम्हारे क्लाइंट ने बताया था तुम्हारे को कि तुम्हारे क्लाइंट अपराध करके आया है, कब करके आया, क्यों करके आया, किसके ऊपर करके आया, कैसे करके आया, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो वकील ये तुम बताओ। कोई भी भाई ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता पॉसिबल। ये तो बहुत, अगर ऐसा हो गया तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा हमारे कानून के अंदर। बट अगर ये एक मैं एक गलत बात के रूप में बता रहा हूं, सही बात के रूप में ये बता रहा हूं कि सरकार का जो प्लान है, एक इंटेंशन है जो कि बहुत बढ़िया इंटेंशन है कि भाई भारत के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा अपने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को रोका जा सके, कम करा जा सके, इसके लिए कोई मैकेनिज्म क्रिएट करा जा सके, इसके लिए कोई लेजिस्लेशन बनाया जा सके, और जो हमारा करंट लेजिस्लेशन है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करी जाए ना, तो उसके अंदर भी हम अमेंडमेंट करने को रेडी हैं। ऐसा सरकार ने प्लान रखा है। सरकार कोई आर्बिट्रेरी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है। सरकार ने अपने सामने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और वकीलों के सामने प्रस्ताव रखा है कि भाई वकील लोगों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अब आप बताओ कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करें। तो आप किसको सपोर्ट करते हो, किसको सपोर्ट नहीं करते, मैकेनिज्म के ऊपर सपोर्ट करते हो कि मैकेनिज्म अगर बढ़िया बन गया तब हम इस प्लान को, सरकार के दिए हुए प्लान को हम सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एडवोकेट्स हु आर प्रैक्टिसिंग एज वेल एज हु आर डूइंग देयर जॉब्स इन एनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, लॉ फर्म्स और इंडिविजुअल प्रैक्टिस। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।